वेलकम टू शालिनी ब्लॉग। तो सुबह बनारस में आपका स्वागत है। तो देखिए सुंदर सा नज़ारा कहाँ का हो सकता है। तो ये रूट है गोदौलिया, और गोदौलिया बहुत फेमस जगह है, आपको पता ही होगा अगर बनारस में होंगे तो, बनारस में रहने वाले होंगे तो मतलब, और कहीं से आए होंगे तो आपको पता ही होगा कि गोदौलिया तो मतलब है ही अपने आप में। तो ये देखो मैंने चाय पीने का सुबह सुबह ठाना, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो हमने सोचा चाय पीते फिर कहीं निकलते हैं। चाय पीने के बाद हमने दर्शन किया और फिर हमने बैक साइड निकल लिया था, और फिर हमने रील शूट करने लगे। देख रहे हो, फिर मेरा फ्रेंड कह रहा शुरू हो गई। हम कहे यार घाट पे आए हैं तो थोड़ा तो नज़ारा और अपना एक्टिंग तो बनता ही है। तो हमने, ये आंटी मिल गई तो हमने सोचा टीका लगवा लेते हैं। और भाई ये टीका लगवाने के बाद पूरे बनारस का चक्कर लगाना एक तरफ, मतलब कहने का इतना मज़ा आता है कि मत पूछो। वैसे सबको पता चल जाता है कि आप दर्शन ही करके आ रहे हो, लंबी कतारों से गुजर के आ रहे हो, समझ रहे हो। इसीलिए ये टीका लगवाने का तो बात ही कुछ अलग होता है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें ऐसा कोई टीका लगवाने वाला कोई भी जगह मिल जाता है। पिछली बार हम उज्जैन गए थे तो वहाँ पे भी लगवाया था। तो ऐसा है, हमको टीका लगवा के घूमने में ना पूरी जगह बहुत मज़ा आता है। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं कर पाता हूँ ना भाई, क्योंकि घर में नहीं हो पाता। तो हमने सोचा कि अब जब घूम ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से घूमते हैं। तो बस क्या, हमने टीका लगवा लिया। देखो त्रिशूल बनवा लिया है, दोनों साइड से टकराओ नहीं वरना चूर चूर हो जाओगे हमसे। फिर क्या, टीका लगवाया और चल दिया। हमने सोचा कि थोड़ा दर्शन हो गया है और अब हम थोड़ा से पैदल चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो देख लो सवेरे सवेरे का वक्त होता है ना, जो घाटों पे बहुत सही लगता है घूमने में। लोग ऐसे दतवन कर रहे होते हैं। दतवन समझते हो, मंजन, वो लकड़ी नीम की होती है, इसका मुंह में डालो चबाते रहो भाई। अब वो अपना बनारसी थॉट तो अलग ही होता है। तो सुबह वहाँ पे मंजन वाले मिल जाते हैं, नहाने वाले मिल जाते हैं, वहीं पे पूजा पाठ चलता रहता है। मतलब बहुत भारी जगह है, एकदम भीड़ भाड़ भी रहती है सुबह। ऐसा नहीं कि बहुत खाली घाट रहता है, हो ही नहीं सकता भाई घाट और खाली, ना ना। तो फिर क्या, फिर हमने ये सारे नज़ारे को एक्सप्लोर करा और फिर हम अपनी बकबक कर रहे हैं। वैसे आपको सुनाई नहीं देगा, अब भाई मुँह है तो चलेगा ही ना। तो ये क्या, देखो हम निकल रहे हैं कैसे इधर उधर की सारी वीडियो दिखाते हुए। वैसे वीडियो तो कम, मेरा ही शक्ल ज़्यादा दिख रहा है भाई, लग रहा है ना हम अच्छे। देखो वाह कितने लहराते सुंदर सुबह। तो ये देखो, हमको अब चढ़ना है ये सीढ़ी, और मेरी हालत हो रही है पतली, क्योंकि बगल में एक ना म्यूजियम है। और हमने घूमने के बाद सोचा यार स्कूटी तो मेरी इधर ही खड़ी है, तो हम कैसे जाएंगे अस्सी घाट, फिर स्कूटी लेने कैसे आएंगे ऑटो पकड़ के। फिर हमने सोचा ना ना, यू टर्न लेते हैं फिर चलते हैं। तो फाइनली हमको ना भूख भी लग रही थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो हमने सोचा बेटा सालू कुछ तो कर लो अपने ज़िंदगी में खा पी के, वरना इधर ही लुढ़क जाओगी, कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा। तो ये देखो हमने सोचा म्यूजियम घूमने का सोचा तो था यार, लेकिन हमारे पेट में जो चूहे ऐसे कुड़ी मार रहे थे ना, तो हमसे नहीं हो पा रहा था। फिर क्या, हम आ गए अपने स्कूटी के पास और बैठे और चल दिए। और अब हमें खाने के लिए कोई जगह ढूंढना था। हम सोच रहे थे कोई टपरी दिख जाए। अब बनारस में यार रेस्टोरेंट वगैरह में जो फील नहीं आता वो टपरियों पे आती है, ठीक है। हमको टपरी मिली है डोसा वाले। हमने कहा भैया एक प्लेट लगाओ, आराम आराम से हम खा रहे हैं सुबह। तो मतलब मेरा नाश्ता भी हो गया, और नाश्ता करने के बाद फिर हमने सोचा अब कहाँ चलते हैं। फिर याद ओ अभी BHU तो बचा ही है। BHU मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल भाई, नया वाला। अब वो कैसे छूट जाए। हमने बताया तो था टीका लगाने के पास बाद पूरा वो भारत भ्रमण तो अलग होता है, लेकिन बनारस भ्रमण अलग होता है भाई। तो ये देखो हम पहुँच गए BHU, काशी विश्वनाथ टेम्पल घूमने नया वाला। यहाँ पे भी मेरी वीडियो में शुरू हो गए मेरी ब्लॉगिंग। तो आप बताओ मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। अरे बता देना लाइक शेयर कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई। वैसा कैसे मिलेगी आपको इतनी चुलबुली लड़की, बताओ। मेरा वीडियो देखोगे क्या पता कुछ नया मिल जाए आपको। तो पक्का मेरे वीडियो को लाइक कर देना यार।